देखिए, एक तो पहले जायंट किलर है। अगर 2 बार उन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हराया है, पिछली बार भाजपा की सरकार नहीं बनी थी और इस बार प्रचंड जी के, तो एलओपी रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, और वहां पर जिस तरह का माहौल है अभी, एक जो सीएम जो चाहिए वो थोड़ा अग्रेसिव सीएम, स्ट्रीट फाइटर टाइप पर्सनालिटी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है वहां पर अभी एग्रेसिव और स्ट्रीट फाइटर, क्योंकि वहां पर अभी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, हमने देखे हैं। पोरस बॉर्डर का इशू है जिसको भी सॉल्व करना है, बांग्लादेश से जो घुसपैठी आते हैं। अब अगर रीजन्स की बात करें तो ये दोनों जगह से जीते हैं, जैसा आपने कहा। तो अब ये प्रेसिडेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव जोन से भी जीते हैं जहां पर 108 सीटें हैं, और ये मेदिनीपुर से भी जीते हैं जहां पर 56 सीटें हैं। 164 सीटें 294 में से इन दोनों जोन्स में से आती हैं, तो दोनों ही जोन से हैं। दिलीप घोष जी मेदिनीपुर से हैं, इफ मतलब अगर पूरी बात अगर करें तो रीजन में समीक भट्टाचार्य जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंसी से हैं। सुकांता मजुमदार जो पहले प्रेसिडेंट से, वो नॉर्थ बंगाल से आते हैं। जो अंगमित्रा पॉल जी की बात चल रही है वो आसनसोल से हैं, तो वो आपको बर्धमान जोन से आती है। इलाका हो गया मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, मतलब पूर्व बर्धमान में, पश्चिम बर्धमान शायद ना, पश्चिम बर्धमान में आता है शायद, बट मुझे भी लगता है कि शायद वो एडमिनिस्ट्रेटिव जोन वाइज बर्धमान में ही पड़ता है। तो पांचों जोन के ही 5 बड़े बड़े कदावर लीडर हैं, और अभी देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है। पवन नारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन पर बात केवल मुख्यमंत्री की नहीं, उप मुख्यमंत्री की भी हम करेंगे, क्योंकि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है वहां पर उन्होंने एक मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री का एक समीकरण बैठाया है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल के बारे में भी ये बात चल रही है कि अगर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी नाम तय है तो फिर उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो 2 नाम कौन से होंगे। लेकिन पहले पवन, जरा आज की आप हलचल बता दें, कितने बजे मीटिंग होने जा रही है, वहां पर क्या चर्चाएं चल रही हैं, शुवेंदु अधिकारी के बाद और किन के नामों पर बात हो रही है? देखिए मीनाक्षी, आज का दिन आप समझिए कि सत्ता की फॉर्मेशन का दिन है। अमित शाह आज गृह मंत्री के तौर पर नहीं, पर्यवेक्षक के तौर में कोलकाता पे होंगे। 12 बजे से वो सीनियर बंगाल लीडर्स के साथ बैठक करेंगे, और लगभग 3 बजे के बाद विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता का नाम होगा। शुवेंदु अधिकारी एकदम फ्रंट रनर नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिन पर निगाहें हैं। हालांकि अगर शुवेंदु अधिकारी नहीं होगा तो वो इतना सरप्राइज होगा कि नाम गेस करना मुश्किल है। अगर मिनिस्ट्रियल बर्थ की आप लंबी चौड़ी चर्चा कर रहे हैं तो कुछ ऐसे नाम हैं जो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी पत्रकार को कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी एनालिस्ट को कोई कंफ्यूजन नहीं, और किसी एंकर को भी कोई कंफ्यूजन नहीं। नाम तो शुवेंदु अधिकारी ही है, लेकिन जब हम उसके बाद की पूरी कैबिनेट की तस्वीर देखते हैं तो क्या उसमें दिलीप घोष होंगे, क्या उसमें अग्निमित्रा पॉल होंगी, क्या उसमें कलिता माझी जैसे चेहरे भी होंगे, रत्ना देवनाथ जैसे चेहरे भी होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। अगर आप बात करेंगे तो दिलीप घोष और समीक भट्टाचार्य 2 ऐसे चेहरे हैं जो आरएसएस बैकग्राउंड से हैं, और उन्होंने बीजेपी को यहां खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है। 2016 में बीजेपी जब 3 सीटें जीती थी तो 1 सीट दिलीप घोष ने जीती थी उनमें से। तो कुल मिलाकर रत्ना देवनाथ जो आरजीकर की बेटी थी, उसकी मां है, उनको कैबिनेट मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, इस बात की जानकारी हमें मिली है। इसके अलावा यहां उत्तरपाड़ा से एनएसजी, एक्स एनएसजी कमांडो हैं, उनकी एक भूमिका हो सकती है। मानिक तल्ला से एक विधायक हैं, उनकी एक भूमिका है। अग्निमित्रा पॉल को डिप्टी सीएम के तौर पर यहां हमें सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। हालांकि ये सब आकलन है यहां की सुगबुगाहट के आधार पर, लेकिन आज शाम तक किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम, इस बात की जानकारी हमें मिल रही है, और वो पूरा स्ट्रक्चर यहां आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। लगातार नजर बनाए रखें, और दोपहर 3 बजे का वक्त तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है जब ये पूरी बैठक शुरू होगी, और आज दिन भर आपसे हम वहां से इनपुट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पवन आपका। अभी शुवेंदु अधिकारी तो बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये तो तय है, लेकिन बीजेपी का ट्रेंड एक मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाने का रहा है। ऐसे बंगाल में 2 डिप्टी सीएम कौन हो सकते हैं? क्या एक महिला उप मुख्यमंत्री होंगी? क्योंकि बंगाल में इस बार आधी आबादी ने बीजेपी को जमकर आशीर्वाद दिया। बीजेपी ने 34 महिलाओं को टिकट दिया था, इसमें 23 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची, यानी कि स्ट्राइक रेट 68% का रहा।
बीजेपी कोटे से जो 23 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची हैं, उनमें पहला नाम अग्निमित्रा पॉल का है, जो आसनसोल दक्षिण से जीती हैं, और दूसरा नाम रूपा गांगुली का है, वो सोनारपुर साउथ से मुकाबला जीती। तीसरा नाम रत्ना देवनाथ का है, जिसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी भी कर रहे थे, जो पानीहाटी सीट से चुनाव जीत कर आई हैं और 28,000 के मार्जिन से वो चुनाव जीत कर आई हैं। आरजीकर रेपकांड विक्टिम की मां भी हैं। औसग्राम से कलिता माझी की बात करें, वो भी जीतकर विधानसभा पहुंची है। रेखा पात्रा की बात करें, पूर्णिमा चक्रवर्ती, तापसी मंडल, चंद्रा बावरी, नामों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन जो दो चेहरे इस वक्त हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, अग्निमित्रा पॉल का है और रूपा गांगुली का। मैं पहले बात अग्निमित्रा पॉल की कर लेती हूँ। अजीत जी, अगर बीजेपी की तमाम महिला नेत्रियों में आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा मुखर थी, सबसे ज्यादा एग्रेसिव थी, जो रीजनल इश्यूज पे बात कर रही थी, ऐसे नहीं कि ऊपरी ऊपरी तौर पर बात कर ली, बहुत ही रीजनल इश्यूज पे, महिला सेंट्रिक विषय पर, आरजीकर रेपकांड के बाद भी जिस तरीके का एक माहौल तैयार करने का मौका था, तो उसमें भी सबसे ज्यादा आगे अगर कोई चेहरा था तो वो यही थी। हाँ बिल्कुल, अग्निमित्रा पॉल ने लड़ाई लड़ी और उनका एक जो उससे अलग, जो जिसकी बात हम लोग लगातार कर रहे थे कि धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से अलग राज्य से जुड़े जो मामले, जैसे पलायन का मुद्दा जो उठाया उन्होंने कि 40 लाख 50 लाख बंगाल के युवा बाहर जाकर के नौकरी कर रहे हैं, इसको लेकर के वो स्ट्रीट पर इस बात को लेकर के बहुत मुकर रही, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, रोजगार कम हो रहे हैं, ये जो रियल इशूज़ थे, इन इशूज़ को उठा करके भी वो उन्होंने लड़ाई लड़ी। और एक फायर ब्रांड तरीका होता है जो लड़ने का, एक जो जैसे कांग्रेस में हम लोग, जब ममता बनर्जी जब कांग्रेस में थी तब से आप देखिए, या दीपा दास मुंशी को देखिए, या अभी हम लोग श्यामपुकुर से इस बार तो हार गई शशि पांजा, उनको देखिए, तो इस तरह के नेताओं में अग्निमित्र पॉल को रख सकते हैं कि वो इस तरह की लड़ाई लड़ती थी। आप बीजेपी के इस स्कीम को समझिए, जिस स्कीम से वो डिप्टी सीएम चुनती है, वहां अभी सिर्फ रीजन नहीं चलता है, वहां कास्ट का ध्यान रखना होगा कि किस कास्ट का मुख्यमंत्री होगा, उससे इतर कास्ट के लोगों को एडजस्ट करने के लिए 2 मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप देखिए राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया, तो उस साथ में एक दलित उप मुख्यमंत्री भी बनाया, एक फिर दलित खोजते हैं, फिर महिला खोजते हैं, जहां आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया छत्तीसगढ़ में, वहां एक ब्राह्मण को भी बनाया। तो ये जो बैलेंस करना होता है कास्ट का इक्वेशन, जहां पिछड़ा बनाया वहां एक अगड़ा भी बनाया मध्य प्रदेश में। तो अगर आप पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाते हैं तो अगड़े और दलित को एडजस्ट करना है, अगड़ा बनाते हैं तो दलित और एक पिछड़े को एडजस्ट करना है। तो ये जो कास्ट का कॉम्बिनेशन होता है, ये पॉलिटिकल कंपल्सन होता है हर पार्टी के साथ।